हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉबी मैकेनिकल में। और मैं बॉबी। आज हम आपको बताएंगे सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में। तो चलिए। तो हमने इसके क्लच शू बदलने हैं और ये क्लच रोलर। तो एक हमें इसकी ये क्लच बेल्ट बदलनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये खोलना है, तो इसे हम खोल देते हैं। उसके बाद आपको ये एक दो नट खोल देने हैं 17 नंबर के। एक ये इसे हम उतार देंगे। ये किक रैचर है, इसे हम खोल के फिर इसे हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपको ये क्लच शू का कवर बार से खोल देना है और इसे खींच लेना है। ये बेल्ट के साथ ही आपका बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद ये है इसके क्लच शू, हमें ये बदलने हैं। फिर आप इसे खोल दीजिए। फिर उसके बाद बारी आती है इस क्लच शू की। तो हम पहले ये प्लेट निकाल देंगे। उसके बाद हम पेचकस का सहारा लेके इन स्प्रिंग को उतार देंगे। उसके बाद हम क्लच शू बाहर निकाल देंगे। इन्हें तो अभी टाइम लग जाता है, तो ये हमने निकाल दिए। उसके बाद हम इसे क्लीन करके ये हमने सब साफ़ कर दिया है। उसके बाद हम क्लच शू बिठा देंगे। आपको ये बारी बारी ऐसे तीनों बिठा देने हैं। तो आप इसे बिठा के उसके बाद आपको एक स्प्रिंग लेना है। फिर आप ये स्प्रिंग पेचकस का सहारा लेकर आप इसे लगा दीजिएगा। तो उसके बाद आप आराम से इसे लगा दीजिए। ये सभी आपके इजी लग जाएंगे। उसके बाद तीनों स्प्रिंग लगने के बाद आप इस प्लेट को बिठा दीजिए। फिर इस पे लॉक लगा दीजिए। इस लॉक को लगाने के लिए आप प्लास का सहारा ले सकते हो। तो इसे लगाने के बाद आप ये तीनों लॉक लगाने के बाद फिर ये लगाने के बाद आप ये देखिए, ये इस स्प्रिंग पे नीचे एक छेद रहता है, आप उस पे इसे बिठा दीजिए। फिर ये क्लच शू को आप यहाँ देखिए एक छेद है, इस पे ये स्प्रिंग का वो बैठ जाएगा। फिर आप इसे थोड़ा सा पुश करके फिर ये नट लगा दीजिए और इसे रेंच से कस दीजिएगा। तो इसे कसने के बाद आपकी बारी आती है ये हमारे क्लच रोलर। इसे हम बिठा देंगे। ये बिठाने के बाद फिर ये आता है, इन तीन को देख के आप इसे बिठा दीजिए। इसे बिठाने के बाद रोलर लगाने के बाद इसे आप पार ऐसे स्कूटी पे इसमें निशान रहते हैं, पहले इसे बिठा दीजिए रोलर्स वगैरह। उसके बाद आप इस बुश को लगा दीजिए। उसके बाद आप इस क्लच शू का जो इस पे पहले आपको बेल्ट बैठानी है, इसे थोड़ा सा हाथ से पुश करके बेल्ट लगा के फिर आप इसे पार लगा दीजिए स्कूटी पे। इसे लगाने के बाद आप ये दूसरा इसका बिठा दीजिए पैनल। उसके बाद आपको ये किक क्रैचर बिठाना है। फिर आप इस पे वॉशर लगा दीजिए और नट लगा दीजिए। उसके बाद आपको ये क्लच शू के बाहर का कवर लगाना है। फिर आप इस पे भी वही वॉशर और 17 नंबर का नट लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद ये देखिए, आपको ये स्कूटी जब आप स्टार्ट करोगे तो ये बेल्ट आपकी पहले ऐसे ही फ्री दिखेगी, बाद में ये स्टार्ट होने के बाद ये खुद ही वर्क करेगी। तो आप ये क्लच कवर बिठा दीजिए। उसके बाद ये 7 नट है इसमें, तो इन्हें लगा दीजिएगा जहाँ जहाँ से आप खोलोगे। तो हमने ये 3 चीज़ें बदली है। होप यू गाइस कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर